अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर के नाम से मेरा सलाम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बड़े सौभाग्य के लिए कि इस रीति से हम सब एक दूसरे को देख पा रहा है और संगति कर पा रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये पहली बार रायपुर बrethren असेंबली के साथ, वहां की कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति करने का बड़े सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ रायपुर बrethren असेंबली के हर विश्वासियों को, वहां के अगुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की योजना में हम सब इस रीति से संगति कर पा रहे हैं। बस ये बात नहीं, हमारे जीवन के हर एक बात जो भी हमारा जीवन में होते हैं, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा जीवन में इत्तेफाक से या अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ परमेश्वर की एक योजना के अनुसार होता है। हमारा जीवन के कुछ भी हो, चाहे हमारा जीवन के कुछ भलाई हो या बुरा हो, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है, इस बात को बिना समझे जब हमारा जीवन में कुछ समस्या आते हैं, कुछ परेशानियां आते हैं, कुछ दुखद बात हमारे जीवन में होती है, जब हम परमेश्वर के सामने ऐसे सवाल रखते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों ये सारी परेशानियां मेरे जीवन में आते हैं। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, फिर क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। चाहे अभी का हमारा कोरोना का समस्या हो या लॉकडाउन हो, कुछ भी क्यों ना हो, इस प्रकार के समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर पर और उनके वायदाओं के ऊपर शक करने लगता है। यार, मैं आज वचन से आधारित होकर आपसे ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने से और परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देने से हम अपने आप परमेश्वर पर शक करने से या संदेह करने से रोक सकता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने से और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देने से हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर शक करने से या संदेह करने से अपने आप को रोक सकता है। इसलिए मैंने आज इस संदेश को ऐसे एक टाइटल दिया है, ओवरकमिंग डाउट्स एंड अनबिलीफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्राइसिस। Overcoming doubts and unbelief in the midst of, in the presence of crisis। इसके लिए मैं चाहूंगा हम सब मिलके बाइबल में हमारे काफी परिचित एक किताब की ओर जाएंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसके 11वें अध्याय, उसके पहला आयत से लेकर 19वां आयत तक। मत्ती रची सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पहले आयत से लेकर उसके 19वां आयत तक। इस अध्याय में आने से पहले इस अध्याय के संबंध में एक दो बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। जब अपन 10वें अध्याय की ओर आते हैं, इसके पहले का अध्याय, वहां पर यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुनते हैं और उनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं, काफी तैयारी के साथ, उनकी अच्छी शिक्षा देते हुए। लेकिन जब अपन 11वें अध्याय में आते हैं, काफी अलग कुछ बातों के हम देखते हैं। 11वें अध्याय में यीशु मसीह की सेवकाई काफी अच्छी रीति से शुरू हो गई। यीशु मसीह के बारे में
सारे लोग जानने लगे, उस प्रकार के समय में कुछ घटना वहां पर हो रही है। इस अध्याय के अंदर आने से पहले इसके एक डिविजन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप इसको सही से बाइबल स्टडी करना चाहेंगे तो इस 11वें अध्याय के जिन आयतों को हम देखने वाला है, पहले आयत से लेकर 19वां आयत तक 3 भाग में अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला आयत से लेकर 6वां आयत तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक संदेह और प्रभु यीशु मसीह का उसका जवाब हम देखते हैं। उसके बाद 7वां आयत से लेकर उसकी 15वां आयत तक प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में अच्छी गवाही देते हैं, उसकी सेवकाई को समर्थन करते हैं। और उसके बाद 16वां आयत से लेकर 19वां आयत तक वहां पर यीशु मसीह उन पर विश्वास नहीं करने का एक दूसरे कारण को वहां पर हम देखते हैं। और इन तीनों भागों में एक बात को हमें देखने को मिलता है, तीनों भागों में यीशु मसीह एक एक आयतों को पुराने नियम से कोट करता है अपनी बात को स्थापित करने के लिए। जैसे कि पहले सेक्शन में हम देखते हैं, उसके 5वां आयत में यीशु मसीह 11वें अध्याय के 5वां आयत में यशायाह नबी की किताब उसके 35वां अध्याय और 61 अध्याय में से कुछ बातों को वहां पर कोट करते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं दूसरा सेक्शन में, उसका 10वां आयत में यीशु मसीह मलाकी की किताब उसके 3रे अध्याय से कुछ बातों को कोट करते हैं। उसी रीति से तीसरा सेक्शन में भी हम देखते हैं, वहां पर उसके 17वां आयत में यीशु मसीह के कोटेशन को देखते हैं, लेकिन जरूर वो बाइबल से नहीं है, बाइबल के बाहर से है। साथ साथ इन तीनों विभाजन में एक और बात अपन को देखने को मिलता है, हर एक विभाजन के अंत में यीशु मसीह का एक विजडम स्टेटमेंट को हम देखते हैं। जैसे पहले 11वें अध्याय के 6वां आयत में पहला सेक्शन के समाप्ति में यीशु मसीह कहता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और दूसरा सेक्शन के समाप्ति में भी यीशु मसीह का दूसरा विजडम स्टेटमेंट को हम देखते हैं, उसके 15वां आयत में, जिसके सुनने को कान हो वह सुन ले। और तीसरा विजडम स्टेटमेंट को हम देखते हैं तीसरा विभाजन के आखिरी आयत में, उसके आखिरी सेक्शन में, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो इस रीति से इन 19 आयतों को हम देख सकते हैं, उसके जो ऑब्जर्वेशन के रूप में हम समझ सकते हैं। अभी हम वापस इन आयतों की ओर आएंगे। 11वें अध्याय के पहला आयत से लेकर हम बीच बीच में इन आयतों को जैसे जरूरत पड़ते हैं पढ़ते जाएंगे। पहले मैं उसके पहला और दूसरा आयतों को पढ़ना चाहूंगा। 11वें अध्याय उसके पहला और दूसरा आयत, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। दूसरा आयत में, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाढ़ जो है। यहां पर यीशु मसीह की सेवकाई बढ़ते जा रही है, गांव में, शहरों में। उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी गृह में बाल डाल दिए गए हैं, और बंदी गृह में रहते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले काफी जिज्ञासा के साथ यीशु मसीह की सेवकाई का हर एक कदम को
ध्यानपूर्वक देख रहा था। उनको उस रीति से देखने का कारण भी है और ध्यानपूर्वक देखते रहता है। और वहां पर अभी जब अपन तीसरा आयत में आते हैं, वहां पर यूहन्ना अपने चेलों के द्वारा यीशु मसीह के पास एक सवाल को पूछते हैं। ये सवाल ये है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु मसीह के पहचान के बारे में कई लोगों ने यीशु मसीह के सेवकाई के समय में कई बार सवाल पूछ चुके हैं और यीशु मसीह को इसलिए इस सवाल को सुनकर यीशु मसीह बिल्कुल आश्चर्यजनक तो नहीं होता है, लेकिन ये सवाल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कारण ये है, इस सवाल को पूछने वाला व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में गवाही देने आया। इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में कहा, मैं उसकी जूती की बंद को भी खोलने के लिए लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। इसी यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। इसी यीशु को देखते हुए यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप को, संसार के पाप को उठा ले जाता है। यानी काफी अच्छी रीति से यीशु मसीह की गवाही देते हुए यूहन्ना ने अपने सेवकाई को पूरी किया है। लेकिन अचानक अभी क्या हुआ? क्यों इस प्रकार के एक सवाल यूहन्ना के मन में आए हैं और पूछता है, क्या आने वाला तू ही है या हम और किसी की इंतजारी करें? हो सकता है शायद ये स्वाभाविक है, यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया गया। शायद यूहन्ना ने सोचा भी होगा, मैंने उसको दुनिया के सामने परिचित कराया, लेकिन एक भी बार मुझे मिलने नहीं आया, मुझे यहां से छुड़ाने नहीं आया। लेकिन उससे बढ़कर दूसरी बात यह है, यूहन्ना के मन में, यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में यह सोचा, उसने यह विश्वास किया था कि यीशु मसीह आने वाला मसीहा है। अगर यीशु मसीह आने वाला मसीहा है तो यीशु मसीह यहूदियों के लिए राज्य फेर देगा और यहूदियों का राजा बन जाएगा। हर एक इस्राएली यहूदी व्यक्ति कई सालों से मसीहा की इंतजारी में है। हर एक यहूदी व्यक्ति ये चाह रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि मसीहा आएंगे, उनके लिए राज्य फेर देंगे, क्योंकि करीब 600 बीसी के समय से लेकर यहूदियों के लिए अपना कोई राजा नहीं है और वे लोग उस समय से लेकर और किसी के अधीन में रहते आ रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि एक राजा होना, कोई उनके लिए युद्ध लड़ना, अन्य जातियों के हाथों से उनको बचाकर उनके लिए एक राज्य बनाना उनके सबसे बड़ी जरूरी है। तो यूहन्ना ने इस उम्मीद के साथ यीशु मसीह की ओर देख रहा था, यीशु मसीह के सेवकाई के हर एक कदम को देख रहा था। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ते गया, यूहन्ना के मन में धीरे धीरे शक आने लगा। उनके अंदर एक संदेह आने लगा कि वाकई में इसी यीशु आने वाला मसीहा है। क्योंकि जब उन्होंने यीशु मसीह के सेवकाई को देखा, उनको ऐसा कुछ नहीं पाया कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए राज्य बनाने वाला है, उनका राजा बनने वाला, ऐसा कुछ बातें यीशु की तरफ से उनको दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने ये सवाल को यीशु मसीह के सामने रखा।
प्यारो जरा अपने जीवन की ओर देखिएगा। जब हमारे जीवन में बातें जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होते हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर जब हम चाहते हैं तब नहीं मिलते हैं, या कोरोना जैसी बीमारियां हमारे सामने आ खड़े होते हैं, लॉकडाउन की समस्या, इस प्रकार की काफी समस्याएं जब हमारे सामने आते हैं, हम अपने आप को सवाल करते हैं ये सब क्यों ऐसा होता है। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने सोचा यीशु मसीह पर विश्वास करने से ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर क्यों ये सब कुछ हमारे साथ कर रहा है, हमारे जीवन में कर रहा है। हम सवाल को पूछते हैं। प्यारो, एक बात हमें हमेशा समझने का है, परमेश्वर को अपने कार्य को करने के लिए उसकी एक टाइम टेबल होता है, उनका एक योजना होता है। अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर कार्य को करता है। परमेश्वर कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे योजना के अनुसार काम करने वाला नहीं है। भले यीशु मसीह को इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आने की बात हो, या यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में, राजा के रूप में आने की बात हो, सब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार काम करने वाला है। इस बात को हमें हमेशा समझने का जरूरी है। यहाँ पर 4 आयत में यीशु मसीह उनको उत्तर देते हुए हम देखते हैं। 4 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाते हैं, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यीशु मसीह कभी भी यस और नो आंसर नहीं देता है, हाँ या नहीं कहता है। यीशु मसीह को जवाब देने का अपना तरीका होता है। तो हमारे यीशु मसीह ने हाँ या ना नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे कार्यों को देखो, जो मैं कर रहा हूं उस बात पर ध्यान दो। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के बारे में कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जो मरे हुए हैं वो जिलाए जाते हैं। सारी बातों को उन्होंने यीशु ने कहा उनके सामने। साथ साथ यहाँ पर यीशु मसीहा के संबंध की एक भविष्यवाणी पूरे होने की बात भी कर रहा था। यशायाह नबी की किताब 35वें अध्याय में और 61 अध्याय में इन बातों को लिखा है मसीहा के सेवकाई के संबंध में, कि जब मसीहा आएगा ये सारे चमत्कारों को करने वाला है। तो यीशु मसीह उनको इस बात की याद दिला रहा था कि यीशु मसीह वही कर रहा है कि जो एक मसीहा के बारे में उम्मीद रखा गया है, मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई है, उसी बात को बस वो कर रहा है। यहूदियों के संबंध में सबसे बड़ी गलती ये थी, उन्होंने मसीह के संबंध में सारे भविष्यवाणी को सही से नहीं समझा। उनके सामने मसीहा के संबंध में बस एक ही विचार था। मसीहा के लिए उनके सामने बस एक ही उद्देश्य था कि उनके लिए राज्य फेर देना, उनके लिए एक राजा बनना, क्योंकि उनके सबसे बड़े जरूरी भी वही था, उनके लिए कोई राजा नहीं था। उन्होंने मसीहा के बारे में यह नहीं समझा कि मसीहा पापियों को अपने पापों से बचाने वाला है। उन्होंने मसीहा के संबंध में यह नहीं समझा मसीहा इस दुनिया के लोगों के लिए अपने जान को कुर्बान करने वाला है, इस दुनिया के अन्य जातियों के सबके उद्धार करता है। इन बातों को उन्होंने मसीहा के संबंध में नहीं समझा। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा, आपके लिए यीशु मसीह कौन है? आपके जीवन के संबंध में यीशु मसीह कौन है? क्या बस एक चंगाई करने वाला,
आशीषों को देने वाला, या बस हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला? प्यारा यीशु मसीह हमारे लिए उससे बढ़कर है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है। यहां पर यूहन्ना के शक करने का कारण यह था, मसीह के संबंध में उसका ज्ञान अधूरा था। मसीहा के संबंध में यूहन्ना ने अधूरा ज्ञान रखा, इसलिए उसने इस प्रकार के सवाल को पूछते हैं। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर के संबंध में अधूरे ज्ञान को रखता है, और अधूरे ज्ञान के वजह से हम भी इस प्रकार के सवाल को पूछते हैं, परमेश्वर के वायदा क्यों हमारा जीवन में पूरे नहीं होता है? तो यहाँ पर इस प्रकार के एक समस्या यहाँ यूहन्ना के सामने आते हुए हम देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु ने एक सही जवाब उनके सामने, एक सही जवाब उनको यीशु मसीह ने दे दिया कि यीशु मसीह जो कर रहा है बस वही कर रहा है। मसीहा के संबंध में जो बताया गया है, जो भविष्यवाणी बताया गया है, बस उसी को यीशु मसीह करते हुए यीशु मसीह उनको कहता है। प्यारो, आज यूहन्ना के जैसे हम सबों के सबसे बड़ी एक कमी होता है, परमेश्वर के वायदाओं के संबंध में, परमेश्वर के योजनाओं के संबंध में हम अधूरे ज्ञान को रखता है। परमेश्वर के वचन की कमी हम सबके अंदर है। आज हम मसीहों के सबसे बड़ी एक कमी है परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी। पुराने समय हुआ करता था कि हम सब परमेश्वर के वचन के सामने काफी समय बिताते थे, लेकिन वो जमाना चले गए। आज हम सबके पास बाइबल के जगह में आज कई चीजें आ चुके हैं। बाइबल को हमने साइड में कर दिया है, और आज हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है बाइबल या बाइबल को पढ़ना। हम बाइबल में पढ़ते हैं और गीतों में भी गाते हैं, परमेश्वर का वचन चट्टान के मधु से भी मीठा है। बस हम गाते हैं, बस हम पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन को हम छक कर देखते नहीं है। वचन संहिता में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो जो प्रभु के वचन को दिन और रात को मनन करते हैं। और वचन संहिता 119 में भी हम पढ़ते हैं, मैंने प्रभु के वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूंगा। शायद मुझे लगता है आज का दिन जरूरी है हमें वचन 119 को आज या कल पूरा एक बार पढ़ कर देखें। आज हमें, आज विश्वासियों को, मसीहों को ये इस बात की जरूरी है कि हम वापस उस वचन की ओर आए, परमेश्वर के वचन को हमारा जीवन के एक हिस्सा बनाना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर को ज्यादा हम जानने लगता है। जब हम परमेश्वर को ज्यादा जानने लगता है, हमारी दुनिया की कोई भी समस्या हमारे लिए कभी समस्या नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा जानने लगते हैं, उनके वायदाओं को ज्यादा जानने लगते हैं, हमारे हर प्रकार के सवालों का जवाब यीशु मसीह में हमें मिल जाते हैं। हम उस आत्मीय परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएंगे कि इस दुनिया की बातें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम उस आने वाली दुनिया की बातों को देखकर हम जीवन बिताने लगता है, तब इस दुनिया की समस्या कभी हमारे सामने एक समस्या के रूप में खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर यूहन्ना के सामने बस यही समस्या था, उसने यीशु मसीह के बारे में अधूरा ज्ञान रखा, इसलिए उसके जीवन में इस प्रकार के एक शक आया। हम आगे बढ़ते जाएंगे। 7वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे?
क्या हवा से खिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना के चेले चले जाने के बाद यीशु यूहन्ना के संबंध में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संबंध में एक अच्छी गवाही को दे रहा है, या उसकी सेवकाई को, यूहन्ना की सेवकाई को समर्थन कर रहा है। और उनसे एक सवाल पूछता है, उनके सामने जो लोग खड़े थे उन लोगों से एक सवाल पूछ रहा है, तुम लोग क्यों मरुभूमि में गए? क्योंकि जब यूहन्ना अपनी सेवकाई को शुरू किया, कई लोग यूहन्ना से मिलने और बपतिस्मा पाने के लिए यूहन्ना के पास चले गए। तो यीशु उनसे सवाल पूछते हैं, तुम यूहन्ना के पास गए, तुमने उनके द्वारा बपतिस्मा पा लिया, उनमें से तुमने क्या समझा, वहां तुमने क्या देखा? यीशु मसीह वहां उनको जवाब देता है। सवाल पूछने के बाद उसके 10वें आयत में यीशु मसीह हाँ उनको जवाब भी देता है। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरे मार्ग तैयार करेगा। यहां पर यीशु मसीह मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको यहाँ लोगों को समझा रहा है। इस भविष्यवाणी को उनको समझाते हुए यीशु मसीह कहता है, उस भविष्यवाणी को यहाँ पर पूरा हो चुका है। जो भविष्यवाणी की गई थी यूहन्ना के द्वारा, उस भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हो चुका है करके यहाँ पर यीशु मसीह उनको समझा रहा है। जरूर ये लोग यूहन्ना से मिलने गया, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा भी पा लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, उस बात को नहीं समझा। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको इस बात को समझा रहा है और यीशु मसीह यूहन्ना की सेवकाई को समर्थन कर रहा है। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यीशु मसीह 11वां आयत से लेकर और उसके जो 15वां आयत तक यूहन्ना के संबंध में काफी अच्छी बातों के वहां पर बताते हैं। जैसे 11वां आयत में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यानी यहाँ पर यीशु मसीह का कहना है, इनका समर्थन है कि जो स्त्रियों में से जन्मा है अभी तक उसमें सबसे बड़ा है यूहन्ना। लेकिन यीशु मसीह आगे एक बात को वहां पर जोड़ देता है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। यानी यूहन्ना से भी बड़ा है जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे। यहाँ यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये था, जरूर यूहन्ना ने अच्छी सेवकाई की, वो काफी महान है, सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर है जो परमेश्वर के राज्य के बाकी हर एक लोग जो उसके बाद जो आए हैं। क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दे के चला गया, यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को नहीं देखा, यीशु मसीह के क्रूस के सेवकाई को नहीं देखा, यीशु मसीह के एक उद्धारकर्ता के रूप में सेवकाई पूरे होते हुए उन्होंने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद हम लोग जो आए हैं हमने देखा है विश्वास के द्वारा। उसके बाद जितने सारे लोगों ने आया है उन्होंने इस बात को देखा है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह उस सेवकाई को पूरा होते हुए देखा। इसलिए कहता है उसके बाद जो आए हैं उनसे भी श्रेष्ठ है, वहां पर यीशु मसीह कहता है। हम जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे और उसके जो 14वां आयत में जब आते हैं वहां पर ऐसे लिखा है, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यहाँ पर यीशु मसीह मलाकी की किताब उसके 4 अध्याय में एलिया के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है यहाँ पर यूहन्ना के साथ जोड़ देता है।
और यीशु मसीह कहता है जिनके बारे में वहां पर 4 अध्याय में मलाकी के किताब में बताया है वो यही है, ये यूहन्ना है, वो एलिया, आने वाला एलिया। क्योंकि कुछ यहूदी लोग ऐसे समझते थे, विश्वास करते थे कि मसीहा आने से पहले जरूरी है एलिया को आना। मत्ती रची सुसमाचार इसी किताब उसके 17वें अध्याय में यीशु मसीह के पास चेलों ने एक सवाल पूछता है। 17वें अध्याय के उसके 10वां आयत में चेले ऐसे एक सवाल पूछता है, परंतु शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया पहले आना अवश्य है। उनका ये सवाल पूछने का कारण ये था, 17वें अध्याय में यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर चले जाते हैं और उनके सामने रूपांतरित हो जाते हैं। और वहां पर यीशु मसीह को इन चेलों ने वाक्य में समझा, आने वाले मसीहा के रूप में इन्होंने समझ लिया। तब उनके मन में एक शक आया, अगर यीशु ये आने वाला मसीहा है तो एलिया कहाँ है, एलिया क्यों नहीं आया। तो उस सवाल को यीशु के सामने चेलों लोग रखता है, जैसे वे पहाड़ से उतर के आते हैं, पूछते हैं परंतु क्यों शास्त्री कहते हैं कि पहले एलिया को आना है। तो वहां पर यीशु उनको जवाब देता है, एलिया आ चुका है परंतु लोगों ने उसको पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा उन्होंने चाहा वैसा किया। वहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में बता रहा था, यूहन्ना है, एलिया है करके यीशु मसीह उनको वहां पर समझा रहा था। उसी यीशु 4 आयत में कहता है, वो चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यानी यीशु मसीह का कहने का अर्थ यह है, अगर तुम इसराइल लोग, यहूदी लोग ये चाहते हैं मसीहा आने से पहले एलिया को आना जरूरी है, तो समझो, देखो एलिया तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अगर यूहन्ना आने वाला मुझे लगता है शायद बीच में म्यूट हो गया है। सॉरी, बीच में शायद म्यूट हो गया था, इसलिए हम सॉरी। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको समझाता है, अगर आने वाला एलिया यूहन्ना है तो यूहन्ना के बाद जो आया यीशु मसीह मसीहा है। तो उनके सामने यीशु मसीह सारे सबूत को रखता है। अगर तुम मसीहा की इंतजारी में हो, मसीहा पर विश्वास करना चाहते हैं, तो देखो मसीहा तुम्हारे सामने आए हैं। एलिया पहले आ चुका है और उसके बाद मसीहा भी आ चुके हैं। लेकिन प्यारो, बात यह है, जब एक व्यक्ति जानबूझकर अविश्वास करना चाहते हैं, जानबूझकर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, तो उनके सामने जितना भी सबूत रखे, विश्वास नहीं करने के लिए उनके पास और भी कारण होगा। तो यहां पर यीशु मसीह भी उसके 16वां आयतों से लेकर यीशु मसीह ये बताते हैं उनको, ये लोग क्यों यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। उसके दूसरे कारणों को यीशु मसीह यहां पर 16वां आयत से बताते हैं। उस आयतों को हम पढ़ेंगे 16वां आयत से लेकर। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता,
और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह यहाँ पर उनको ये समझाता है। उनका अविश्वास का दूसरे कारण यह है वे अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। जैसे में हम समझते हैं 16वां आयत में यीशु मसीह कहता है मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। यहाँ पर यीशु मसीह बच्चों के उस जो मानसिकता को, बच्चों के उस जिद्दी स्वभाव को दिखाते हैं। हम जानते हैं हर एक बच्चे जिद्दी होता है। जिन बातों के लिए वो चाहता है, जैसे चाहते हैं उनको वैसे ही चाहिए। उस बात पर बच्चे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर यीशु मसीह कहता है इस समय के लोग भी वैसे हैं, बच्चों के समान वे जिद्द रहते हैं। जितना भी सबूत उनके सामने रखे वे अपने अधूरे ज्ञान में रहेंगे। वे कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। यीशु मसीह दूसरे शब्दों में कहता है इन यहूदियों को उस प्रकार के एक मसीहा चाहिए, उस प्रकार के एक मसीहा की इंतजारी में है who will dance at their tune, जो उनके हिसाब से नाचने वाला एक मसीहा की इंतजारी में है। ये यहूदी समाज यहां पर यीशु मसीह उसका कारण भी देता है। जब उसके 18वां आयत में आते हैं यीशु मसीह उनसे वैसे कहने का कारण बताता है क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। यीशु मसीह कहता है विश्वास नहीं करने का कारण उनका जिद्दी है, क्योंकि कारण ये है यूहन्ना के बारे में कहते हैं वो नहीं खाते थे, नहीं पीते थे, एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में उपवास करते वो आया। लेकिन लोगों ने कहा, यहूदी समाज ने उसके ऊपर दोषी लगाया कि उसके ऊपर दुष्टात्मा है। फिर यीशु कहता है पर मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। यानी किसी भी रीति से वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपनी मुद्दा होता था। अपने विचार को उन्होंने हमेशा आगे रखा, अपनी इच्छाओं को उन्होंने हमेशा आगे रखा। अपनी इच्छाओं के साथ कभी भी समझौता करने के लिए वे तैयार नहीं थे। जब एक व्यक्ति जानबूझकर अब विश्वास करना चाहता है या विश्वास करना नहीं चाहते हैं, अब कितना भी सबूत उनके सामने रखोगे, उनके लिए प्राथमिकता उनकी इच्छा होती है। अपनी इच्छाओं को छोड़कर उनके लिए और कोई बात नहीं होती। यहूदी लोगों के बात ये था। अब जरा सोचिएगा, इस यहूदी जाति जिनको परमेश्वर ने बुलाकर अपने निज प्रजा बनाया, अपनी जाति बनाया, और उन लोगों के सामने मसीहा आ चुके हैं, अभी उस मसीहा को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं होते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और उन्होंने कहा इनका लहू हमारे ऊपर और हमारी पीढ़ी के ऊपर आने दे। अब जरा सोचकर देख लीजिएगा कितने बुरी तरीके से ये समाज, यहूदी समाज गिर चुके हैं अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देने की वजह से। जरूर उन दिनों में उनके मंदिरों में आराधना हुआ करती थी, हर प्रकार की गतिविधियां होते थे, उनके हर प्रकार के रीति रिवाज त्योहार वैसे चलते आ रहा था। लेकिन
तो परमेश्वर के सामने ये सब कुछ परमेश्वर के सामने सब एक रीति रिवाज बन चुका है। कर तो रहा है सब कुछ, परंतु दिल से नहीं, परंतु हृदय से नहीं, एक रीति रिवाज के रूप में। इसलिए मलाकी की किताब में उसके पहले अध्याय 10वां आयत में परमेश्वर ऐसा कहता है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। परमेश्वर कहता है, इस प्रकार के आराधना, इस प्रकार के बिलीव मैं नहीं चाहता, जो तुम्हारे हृदय से नहीं है, जो बस तुम्हारे मुंह से निकलता है, बस रीति रिवाज जो बन चुके हैं। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर घृणा करते हैं। प्यारो, आज परमेश्वर उस प्रकार की आराधना, उस प्रकार की बातों को देखता है जिसमें परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दिया जाते हैं। आज हम सबों को अपने आप से एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या आज हम जिन बातों को प्राथमिकता देता है, क्या हमारे जिद्दी स्वभाव को हम आगे रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता दे पाते हैं, या हमारे कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जिद्दी स्वभाव के साथ बैठे रहते हैं? कभी कभी एक ही व्यक्ति के जिद्दी स्वभाव की वजह से पूरी कलीसिया में समस्या खड़े हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, परमेश्वर के वचन से बढ़कर, परमेश्वर के इच्छा से बढ़कर एक कलीसिया की इच्छा को आगे लेके जाते हैं। कभी कभी कलीसिया भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि कलीसिया के इतिहास से इस बात एकदम साफ हमें समझ में आता है। तो क्या आज हमें अपने आप को एक सवाल पूछ रहा है, आज हमारे लिए प्राथमिकता क्या है? अगर हमारे लिए प्राथमिकता हमारी इच्छा है, तो हम परमेश्वर के ऊपर, उनके वायदाओं के ऊपर शक करेंगे, उनके ऊपर हम अविश्वास करेंगे। आखिरी में यीशु मसीह उसके 19वें अध्याय के आखिरी आयत में कहता है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह कहता है, अपने बारे में एक गवाह है, ज्ञान अपने कामों के द्वारा सच्चा ठहराया जाता है। यीशु मसीह के कामों के द्वारा ये सच ठहराया गया कि वही मसीहा है। यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर अपने जान को कुर्बान किया, मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठा। उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को उन्होंने स्थापित किया, वही मसीहा है। यीशु मसीह कहता है, ज्ञान अपने कामों के द्वारा सच्चा ठहराया गया है। प्यारा, आज हम सबको अपने मनों को जानने का जरूरी है। हमारी आत्मिकता, हमारी मसीह जीवन, हमारा विश्वास जीवन किस रीति से आगे बढ़ रहा है? क्या हम समस्याओं के बीच में सवाल को खड़ा कर देते हैं? क्या हमारा जीवन की समस्याओं के सामने परमेश्वर के ऊपर हम शक करते हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं? अगर हमें परमेश्वर पर शक करना छोड़ना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की ओर वापस लौटना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखना जरूरी है। हमारी इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को हमें प्राथमिकता देना है, और इस बात को हमेशा समझना है, परमेश्वर हमारी योजना के अनुसार काम नहीं करता, हमारे टाइम टेबल के अनुसार काम नहीं करता। परमेश्वर अपने टाइम टेबल के अनुसार काम करता है। पर हम सबों को परमेश्वर मदद करें, हम वापस परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारा जीवन का हर एक दिन का एक हिस्सा बनने पाए। परमेश्वर हम सबों को मदद करे, उसके नाम की महिमा हो। इस और एक बार रायपुर कलीसिया के हर एक भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ प्रभु के वचन को बांटने का एक सौभाग्य आपने मुझे दिया। आप सबों को धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।